हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, डिवाइन मैसेजेस के साथ। ठीक है, तो चलिए डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए और देखते हैं कि डिवाइन आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस देंगे, क्या कुछ गाइड करेंगे, क्या कुछ उनके गाइडलाइन में रहेगा। तो चलिए देखते हैं। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो चलिए बताइए डिवाइन, यूनिवर्स और डिवाइन पावर कि जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड करें ताकि मैं उन्हें गाइड कर सकूं प्रॉपर तरीके से। चलिए, आप भी जिनको मानते हैं उनको थोड़ा याद कर लिया कीजिए, इसी बहाने जो है अपने परमात्मा से कनेक्शन बनता जाएगा। ठीक है, तो बताइए डिवाइन ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो भी व्यूअर्स हैं डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव से उनके लिए क्या कुछ डिवाइन मैसेजेस है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। ओके, और क्या कुछ है, और क्या कुछ है। ओके, और एक देंगे क्या? ओके, इसीलिए लग रहा था कंप्लीट नहीं हुआ। तो जो कोई भी आपको सता रहा है, आपको सताया है, रुलाया है, या आप लोग, आप में से बहुत सारे लोग, अगर जो लोग नेगेटिव है, सब कोई तो पॉजिटिव नहीं हो सकते ना, कुछ के अंदर नेगेटिविटी रहती है और होती है। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी हमारे ही शरीर का, हमारे ही उसका एक अंग है, एक दिन रात की तरह है नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। कई लोग जान पाते हैं, कई लोग नहीं जान पाते हैं। तो जो लोग जान के भी अनजान बन रहे हैं और उसको किसी भी तरह नेगेटिविटी को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, किसी तरह का एडिक्शन हो सकता है। ठीक है, तो उनको हंसी भी आती है अपने वो डिपॉइंट साइड पे, अपना जो भी उनका जो वो शैडो साइड है, जो भी उनका वो है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर कुछ ऐसा आप लोगों के मतलब 5 से 10% लोगों के अंदर ये आ रहा है, इसीलिए मैंने ये थर्ड कार्ड ली थी, ये तीसरा कार्ड मैंने इसीलिए ली थी। तो उन लोगों को जो है जागने की ज़रूरत है। एक और कार्ड आ गया भाई नीचे, अपने आप ही आ गया, रिफ्लेक्ट ऑन योर ट्रूथ। तो सच्चाई भी जो है सामने आएगी आपकी, औरों की, लोगों की। तो जो भी अंदर नेगेटिविटी है उसको, उस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेगेटिविटी के अंदर काम करने की ज़रूरत है। और जो भी आपको लग रहा है कि इसकी वजह से ऐसा है, उसकी वजह से ऐसा है, उनको माफ़ कर दीजिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट कल भी आ रहा था, आज भी है। तो माफ़ी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरों को माफ़ करेंगे तभी जो है आप जी कोई भी व्यक्ति खुलकर जी पाएगा। अगर किसी भी तरह का माफ़ी नहीं देते हैं ना, तो अंदर में एक कड़वाहट रहती है। ठीक है, जब कड़वाहट रहती है तो वो डिमोन साइड वही हो जाता है, बदले की भावना, रिजेक्शन उनको बार बार फील होता है, बार बार ऐसी चीज़ें फील होती है। तो आप जो है अपने आप को जगाइए, वेकअप कॉल आ रहा है, परमात्मा का वेकअप कॉल आ रहा है, जाग जाओ जाग जाओ। होता है ना, जब सुबह हो गए तो पेरेंट्स जगाते हैं, कोई जगाता है, भाई उठो, जाना नहीं क्या इधर उधर, जो भी है स्कूल कॉलेज ऑफिस जहाँ भी है। तो वेकअप कॉल उन तमाम लोगों को मिल रहा है जिनके अंदर नेगेटिविटी है, सबके लिए नहीं है। ठीक है, उनको पता है, जो लोग नेगेटिव पर्सन है उनके लिए पता है। तो आज वो 5-10% लोगों के लिए ज़्यादा ये आई है, और आप सबके अंदर थोड़ी बहुत रहती है, 1%, 2%, 5-10% अच्छे अच्छे लोगों के अंदर रहती है। सबसे बड़ा चीज़ तो गुस्सा, एंगर जो होता है, ये भी एक डिमोन साइड ही है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस पे वर्क करना है और इसको हावी नहीं होने देना है। और माफ कीजिए, आगे बढ़िए। जो भी चीज, अगर आपको कोई ऐसा शैतान लोग आसपास कहीं मिल जाए, कहीं भी चीजें मिलती है ना, अच्छे हैं तो बुरे तो मिलेंगे, और अच्छे लोगों के पास बुरे लोग ज्यादा ट्रिगर होते हैं कि यार इसको देखो, इसका नाम खराब करो, इसका काम खराब करो, इसका ये खराब करो। तो आप चिंता मत कीजिए, किसी व्यक्ति के खराब करने से कुछ नहीं होता है, उनको वेकअप कॉल दिया जा रहा है। जो लोग ठीक है ना, जो लोग दूसरे का बुरा नहीं करते हैं, तो आपको वेकअप कॉल दिया जा रहा है कि परमात्मा के आप और करीब आ जाओ। ठीक है, और जो लोग दुष्ट मिजाज व्यक्ति हैं, जो दूसरों का नाम खराब करते हैं, दूसरों का काम खराब करते हैं, उसके लिए मैं कारमा रीडिंग भी बनाती हूँ, वो आप लोग जाके देख लिया करो। ठीक है, तो
जो भी व्यक्ति हैं उनको भी वेकअप कॉल दिया जा रहा है, और इस वक्त जो है उनको पता चल गया, उनका डिमोन साइड, नेगेटिव साइड उनको पता चल रहा है, उनकी सच्चाई जो है आ रही है, बार बार आ रही है, लेकिन वो जो बंदा बंदी जो भी है उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग मिलेंगे तभी ऐसा है, कोई व्यक्ति आपको रुलाएगा, सताएगा, तड़पाएगा, नेगेटिविटी उसको हावी हो रही है, पता है, लेकिन वो बंदा बंदी जो भी है उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। तो उनकी कोई चीज़ें जो है ना, आप उनसे ना उलझें। ठीक है, आप उनसे ना उलझें, माफ़ कीजिए, दिल बड़ा कीजिए, दरिया दिल है आपका, परमात्मा को सरेंडर कीजिए, हैंड ओवर कीजिए, सब वो देखते हैं। ठीक है, ये जो नीचे वाले जितना भी बड़ा एनर्जी लेके तांडव कर ले, कुछ कर ले, सबके बाप ऊपर बैठे हैं, तो उनको सरेंडर कर दीजिए। प्रभु आपकी मर्जी है, मान जिंदगी आपकी है, मान सम्मान आपका है, शरीर आपका है, सब कुछ आपका है। ठीक है, आप ही देखो, किसी के चार बात बोल देने से किसी का मान सम्मान खत्म नहीं हो जाता है, किसी आपकी इज्जत किसी के हाथ में नहीं है। किसी को आके बोल दिया, आप रिजेक्ट कर दो। हम किसी की नेगेटिविटी को नहीं लेते, किसी की बातों को नहीं लेते, किसी की चीजों को नहीं लेते, और अपने ऊपर काम कीजिए। ठीक है, ऐसे लोगों को आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ये कॉमन होता है, इसको लेके चलिए, दिल बड़ा कीजिए, माफ कीजिए, और जो है आप अपने अंदर की सच्चाई को जाने पहचाने। सबको पता है कि आप कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव है। आप दूसरों से ज़्यादा आपको पता होता है कि आपके अंदर कितना पॉजिटिव पर्सन है और कितना नेगेटिव मतलब परसेंटेज है। ठीक है, तो पॉजिटिविटी को इनहेंस कीजिए, आगे बढ़िए और बढ़ाते जाइए मात्रा, परमात्मा के करीब आते जाइए। देखिए यदि इम्प्रेस बन जाएंगे आप, और क्या चाहिए। तो ये जो चीज़ें जो आप सीख रहे हैं, दूसरे को जो माफ़ कर रहे हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी क्या होता है, परमात्मा देते हैं, भर भर के देते हैं, हर तरफ से देते हैं, तो ये एनर्जी में आते हैं। तो माफ कीजिए, आगे बढ़िए, देने वाले सब ऊपर वाले हैं। ठीक है, और ऐसे लोगों के साथ कार्मा का कुछ रिश्ता होगा, लेन देन होगा पिछले जन्म का, ये सोच के आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो देखते हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट, प्लीज क्लैरिफाई इट, वेकअप कॉल, प्लीज क्लैरिफाई इट। दो कार्ड एक साथ, ओके, वेकअप कॉल, परमात्मा आ रहे हैं आपके सपोर्ट सिस्टम में। देखिए जजमेंट आ गया, तो जो लोग भी आपको रुला रहे हैं, शैतानी शक्ति है अगल बगल, आपको आपके अंदर के शैतान को जगाना चाहते हैं, कुछ भी है, वेकअप कॉल मतलब जजमेंट यानी कार्मा। ठीक है, तो कार्मा जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। तो जो आप लोग अगर अच्छा कर रहे हो तो आपको अच्छा मिलेगा, परमात्मा आपके साथ है, और जो लोग खराब कर रहे हैं, कब्र भी यहीं पे है, आप देख लीजिए। तो जो भी आप लोग जो एकदम तड़प तड़प के परमात्मा को आवाज लगाए हैं कि प्रभु मेरे साथ कुछ करो, अन्याय हो रहा है करो, परमात्मा आ चुके हैं, बस आप जाने दीजिए, आपको पर्सनली कुछ नहीं लेना है। उनको वेकअप कॉल मिल रहा है, आपके हेटर्स को वेकअप कॉल मिल रहा है, और आपको भी वेकअप कॉल है कि आप उससे पर्सनली ना उलझें। और ठीक है, गुस्सा आया, कुछ भी आया, कोई भी व्यक्ति आपका टकरा सकता है, और उसको हो सकता है सॉरी भी कोई बोले। मुझे ये कार्ड तो नहीं बता रहा है, बट ये ऊपर से आ रहा है कि आपको कोई सॉरी भी बोले, आपके तरफ कोई सॉरी आ सकता है, लेकिन वो आपको मैटर नहीं करेगा। सॉरी बहुत छोटा सा चीज होगा। कोई व्यक्ति जो आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, किसी भी दम पे वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसीलिए कहते हैं परमात्मा को सरेंडर कीजिए। देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, सरेंडर ही तो कर रहे हैं परमात्मा को। देखिए कि प्रभु मुझे मेरी सुनो, मेरी न्याय दो, और परमात्मा क्या कर रहे हैं, अपना वो बजा रहे हैं, अपना दे रहे हैं, न्याय दे रहे हैं। तो ये देने में क्या होता है, परमात्मा एक जैसे दे रहे हैं, इक्वल दे रहे हैं, जो अच्छा किया है उसको भी, जो बुरा किया है उसको भी। तो जब उनका चलेगा तो अच्छा वाले को, गुड कर्मा वाले को गुड फल मिलेगा, और बैड कर्मा वाले को बैड फल, बुरा फल मिलेगा। तो परमात्मा की नजर में सब इक्वल है। ठीक है, किसी भी तरह का किसी को कोई घमंड है तो वो अपना निकाल दे कि भाई हमारा ये नहीं हो सकता है, सबका सब कुछ होगा। बस कहते हैं ना, पिछले पुण्य कर्म का कुछ फल अभी रह गया होगा, तो भोग रहे हैं, दूसरे को सता रहे हैं। देखिए टावर, तो आपके हेटर्स के लाइफ में जो है ना, टावर आने के बहुत चांसेस है, जो आपको बहुत रुलाए हैं, सताए हैं, तड़पाए हैं, और अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। जो आपके लाइफ में टावर लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो टावर फेस कर रहे हैं, और अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय में और करेंगे। देखिए लवर्स, तो यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कोई सोलमेट, कोई किसी तरह का सोल पर्पस से भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्स लेने आए हैं, आपके अंदर तक को पूरा झकझोरने के लिए आए हैं, आप एग्जाम्स दे रहे हैं। तो एग्जाम्स देने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत पावरफुल सोल रहे होंगे आप, तो क्या करना पड़ता है आपको, तो जो लोग जिनके पीछे पीछे आप भागते थे, किसी के पीछे भी, जॉब, कैरियर, व्यक्ति, किसी के पीछे भी आप गए हैं, किसी भी तरह का एनर्जी यूज करके अगर आपको कोई अपने पीछे भगाया है या भगाई है, या कोई भी था थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में, तो वो जा रहा है आपके कैरियर के बीच में, आपके पर्सन के बीच में, कहीं पे भी उसका जाने का टाइम आ गया है। बस अब वो डेड एंड हो रहा है। और अब क्या होगा, अब वो व्यक्ति, वो पर्सन आपके पीछे पीछे, रनर और चेजर वाली बात है। पहले आप भागते थे उनके पीछे, अब वो लोग भाग रहे हैं आपके पीछे। पहले आप भागते थे लोग के पीछे,
कोई ऐसा प्रश्न जिनको कभी काफ़ी पावर का, पोस्ट का, पोजीशन का हो सकता है कि घमंड हो, अहंकार हो कोई व्यक्ति, तो आगे 24/7 में आपके पीछे भाग रहे हैं। अब उसमें कुछ गलत काम भी करते हैं, सही काम शॉर्टकट से भी अपनाते हैं, लाते हैं कि चलो आओ। तो कोई पावरफुल व्यक्ति अगर उनको लग रहा है कि हम बहुत पावर में है, पैसा है, पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, तो यहाँ पे आप हमेशा देखना कि उसके ऊपर परमात्मा है यहाँ पे, और वो जजमेंट आपको आ रहा है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो जैसा किया है उसको वैसा कर्मा मिलेगा। ठीक है। अब आते हैं कि जो लोग भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि सुबह सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे। पहला कार्ड कि जो भी व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे थे, उनको डर लग रहा है। रनर और चेजर वाली बात हो गई, तो वो आपके पीछे आना चाहते हैं। सॉरी जो मैंने कही थी, मे भी सॉरी आए, कॉल आए, कुछ भी तरह से आपको क्या करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। बहुत बेचैनी है बात करने की, क्योंकि उनको पता है कि आप उनके हाथ से निकल चुके हैं, जा चुके हैं, सच्चाई खुलकर आ चुकी है। बहुत ही इनमें चोट थे, बहुत ही ज़्यादा। देखिए उनकी इनमें चोटी जो भी थी, जिस भी तरह से उन्होंने गेम खेला, जो भी जैसा भी यूज किया, किसी भी तरह का मैनिपुलेटिंग, तंत्रा मंत्रा, एनर्जी, जैसा भी ये किए हैं, उनको जजमेंट आ रहा है। तो आप निकल के जा रहे हैं, सच्चाई आपको पता चल गई है। उनका ही किया उनके ऊपर आ गया है, उनका किया ही उनको बोझ बन गया है। तो बोलते हैं ना, अच्छा करो अच्छा मिलेगा। जो भी व्यक्ति आपको कंट्रोल करना चाहते थे, अब आप काफ़ी जो शक्तिशाली हो चुके हैं। आपको हमेशा कंट्रोल करना चाहें किसी भी एनर्जी से, किसी भी तंत्रा मंत्रा से, क्योंकि आप जो है काफ़ी पावरफुल सोल थे और एग्जाम्स लेने आए हैं। तो आप जो है इस वक्त किसी के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि यहाँ आदिशक्ति, यूनिवर्स जो है, एंजल जो है आपके सपोर्ट सिस्टम में खड़े हैं। तो आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। स्ट्रेंथ आपका बाहर आ रहा है, पावर आपका बाहर आ रहा है। ये चीज़ आपके पर्सन जान रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, दुखी है, उनको बार बार चाह रहे हैं बात करें, चीज़ों को सुधारे। देखिए आपको अगर बार बार उन्होंने मल्टीपल टाइम धोखा दिए हैं, अभी भी धोखा दे रहे हैं, अभी भी सोसाइटी में, समाज में, घर में, परिवार में नीचे दिखा रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं कि आप उनसे बात करो तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। किसी भी एनर्जी को, एक्स्ट्रा एनर्जी को यूज करते हैं। तो इस वक्त जो है उनके ऊपर ही जा रहा है। ऐसा लगता है कि जो कार्मा जो है ना, जजमेंट आया है, तो रिटर्न जाएगा, मिल रहा है उनको भी। अच्छा खासा पेन मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, और वो देख रहे हैं कि आप उनसे क्यों दूर जा रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है क्यों दूर जा रहे हैं, क्यों उनको अब आपके पीछे पीछे आना पड़ रहा है, जब आप उनके पीछे पीछे जाते थे। तो एक बहुत ज़्यादा पेन में है, दर्द में है, कष्ट में है, और जो दर्द दिए थे उसको याद कर रहे हैं। जो भी आपको दर्द दिए थे याद कर रहे हैं। और डिवाइन नहीं चाहती है कि आपके पास आए। डिवाइन जो है रोक रखी है उनको, क्योंकि नेगेटिव पर्सन है। तो नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिविटी उनके पास है, तो उनका हर चीज़ रुक रहा है। आप रुक रहे हो, उन्नति तरक्की रुक रहा है, पैसा रुक रहा है, हर चीज़ उनके पास से रुक रहा है, खुशियाँ रुक रही है। अभी आपकी जो वो ये है, क्या बोलते हैं, आपके वर्थ को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। आप उनके लकी चार्म थे। अगर आपको बहुत बेइज्जत किए हैं, रुसवा किए हैं, समाज में, घर में, परिवार में, बाहर कहीं भी, आपको सच्चाई पता चल गया, आप उनसे दूर जा रहे हो और उनको डर लग रहा है, उनका किया हुआ चीज़ उनको बोझ पड़ रहा है। अब लग रहा है कि आप जो है उनको आपकी ज़रूरत थी, आपको उनको ज़रूरत नहीं थी। तो कल तक जो ऐसा एक माहौल क्रिएट करते थे कि उनके बिना आपका कुछ नहीं होगा, अब एक डर के साये में जी रहे हैं कि आपके बिना उनका क्या होगा। ठीक है। तो और आपके वर्थ को, आप जो है लकी है। किसी भी तरह का कोई भी स्पेल वर्क अगर इन्होंने किया है, देखिए बांध के, किसी भी तरह का स्पेल वर्क, हाथ बांधना, आंख बांधना, सराउंडिंग में बांध देना, कोई हेल्प के लिए ना आए, सन्नाटा होना, तो इस वक्त जो है उनका किया उनको आ रहा है। बोलते हैं ना कि परमात्मा जो है जजमेंट दे रहे हैं, कार्मा दे रहे हैं, तो उनके तरफ से आ रहा है। देखिए एक शहर में आप लोग नहीं रह सकते, दूसरे अलग अलग शहर में रह सकते हैं, और कार्मा का सर्कल आपका पूरा हुआ है। बहुत आप नॉलेजेबल व्यक्ति हुए हैं, समझ में आया है चीज़ें। मतलब हर घाट का पानी पी लिए। इतना आपको दुख दिया है आपके पर्सन ने, इतना तकलीफ दिए, इतना तकलीफ दिए हैं कि आपको हर चीज़ का टेस्ट आपको पता चल गया है कि क्या है। और एनर्जी जो है, माता रानी जो है, आदि शक्ति जो है आपके साथ है। आपको जरूर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एंजल्स आपके साथ हैं। सो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपके लाइफ में देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आई है, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है। अर्निंग अगर आपकी हो गई है, तो आपका जो पर्सन है और भी गटर में जा रहे हैं, है ना, और भी गटर में जा रहे हो, और भी लग रहा है कि आप उनको छोड़ के जा रहे हो, आप उनको धोखा दे रहे हो। कल तक वो धोखा देते रहे तो ठीक है, अभी सबको बताएंगे समाज में, सोसाइटी में कि देखो मैंने इसके लिए इतना किया, ये किया, मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मेरा कोई मान सम्मान नहीं है, मुझे लोग पूछते नहीं है, मेरी फैमिली। जिसके साथ बनाना है उसके साथ नहीं बनाना है, समाज में जाके रोना है। कौन करते हैं? नेगेटिव पर्सन करते हैं। कौन करते हैं? जो तंत्रा मंत्रा जादू
जादू टोना जब फेल होने लगता है, जब उनके ऊपर रिवर्स जाने लगता है, पहले बहुत शरीफ बन के रहते हैं, बहुत छुप के रहते हैं, हाइड करके रखते हैं अपने आप को, जब चीज़ें एक्सपोज होती है, खुलने लगती है, तो चलो सोसाइटी में जाओ, घर में तो खुल गई है, पर्सन के पास तो खुल गई है, वो तो हमको अपनाएगा नहीं, तो दूसरे को प्रेशर दो, तीसरे को प्रेशर दो, जबरदस्ती आने के लिए, करने के लिए। लेकिन यूनिवर्स डिवाइन जो है आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पर्सन, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, जीरो से स्क्रैच करना चाहते हैं, तो ये थी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना लीजिए, इसके बिहाफ पे अपना कोई पर्सनल डिसीजन मत लीजिए। लाइफ अच्छी चल रही है, इंजॉय कीजिए। एक बार लाइफ खराब होती है, उथल पुथल होती है, तो दोबारा लाइफ नहीं आती है। यहाँ बनाया जा रहा है ताकि आप अपने आप को मोटिवेट कर सके, अपने आप को जगा सके, अपने आप पे काम कर सके और अपनी पहचान बना सके, और अपने आप को किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, किसी के इमोशनली फाइनेंशियली अपने ऊपर वर्क करते रहिए और परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाते रहिए। जब वो आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, जब तो फिर दूसरे की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ऐसा बनिए कि आपकी जरूरत दूसरे को हो, दूसरे की जरूरत आपको महसूस ना हो, आप इस तरह से तैयार होइए, ठीक है। और डिवाइन मैसेजेस देख रहे हैं तो ऑब्वियस डिवाइन के पास आए हैं, तो डिवाइन आपको कुछ ना कुछ तो दे ही रही है, कुछ नहीं तो हौसला तो मिल ही रहा है आपको। तो यहाँ पे आपके जो हौसला, आपकी हिम्मत की आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो हो सकता है आपको गिराने की बहुत कोशिश किए हो, लेकिन परमात्मा आपके साथ है, तो उनकी अच्छी खासी जो है, आप जैसा किए हैं अच्छा किए हैं, आपको अच्छा मिलेगा, बुरा किए हैं जो जैसा किया है उसको वैसा मिलेगा, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को उठाइए, जाइए, फॉरगिव कीजिए, फॉरगेट कीजिए, आगे बढ़िए, और परमात्मा का हैंड आपके पास है। यूनिवर्सल एनर्जी हमेशा आपको हील करते रहती है। अगर आपको किसी से भी पेन मिलता है, अपनों से, किसी से तो एग्जाम से लिया जा रहा है, आपको एनर्जी जो है आपके साथ रहते हैं, सिस्टर आपके साथ रहते हैं, परमात्मा आपके साथ रहते हैं। अकेले आपको ऐसे सोसाइटी में, दुनिया में, सृष्टि में छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। अगर दुष्ट लोगों के बीच में आपको रखा गया है, तो वहां पे आपको आपके हिसाब से चीजें मिल रही है। आप देखे थे जब कृष्ण का जन्म हुआ था, तो सारे लोहे के दरवाजे टूट गए थे, पानी का सैलाब बढ़ रहा था, आप देखे थे। तो हमेशा डिवाइन एनर्जी जो होती है, किसी का भी एग्जाम्स ले रहे होते हैं, तो डिवाइन एनर्जी जो होती है वो हमेशा सपोर्ट सिस्टम में रहती है। और जो लोग बुरा करते हैं, कंस का देखे क्या हाल हुआ, तो एक ही बार में खात्मा हो जाता है। तो जो लोगों को किसी भी तरह का घमंड है, किसी भी एनर्जी का घमंड है, उसका घमंड उसको पता चल गया है कि वो कहाँ है, कैसा है, क्या है, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जी को संभालें, अपने आप को संभालें, परमात्मा को सरेंडर करें और आगे बढ़ते रहिए, है ना। तो थैंक यू डिवाइन एनर्जी, थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन सोल, थैंक यू।